सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। खेतड़ी कस्बे के गोपालगढ़ रोड स्थित सामुदायिक भवन में बुधवार को मालाराम विकास समिति की ओर से पूर्व विधायक मालाराम गुर्जर को 37वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम वर्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधा वितरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर ने कहा कि मालाराम गुर्जर खेतड़ी के अजय विधायक रहे। उन्होंने खेतड़ी से लगातार 3 बार चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि अपने परिवार में होने वाले कार्यक्रम में फालतू खर्च न करके सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे समाज में बदलाव आएगा। मालाराम गुर्जर ने खेतड़ी में रोडवेज डिपो की स्थापना कर खेतड़ी के विकास को नए आयाम दिए। मालाराम गुर्जर पहली बार खेतड़ी से 1977 में विधायक रह चुके थे। उस समय खेतड़ी विकास में काफ़ी पिछड़ा हुआ था, जिससे गांव-गांव में शिक्षा की अलग जगह कर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। मालाराम विकास समिति की ओर से सामाजिक क्षेत्र के अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान शिविर, गौ संरक्षण सहित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बरगद के पौधे वितरण, पक्षियों के लिए परिंदे, पशुओं के लिए पानी की छोटी टंकी, 5 क्विंटल ज्वार पक्षियों के दाने का वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उमराव सिंह, एडवोकेट विश्वनाथ अग्रवाल, शंकरलाल बीलवा, मुकेश दधीच, पूर्व उप प्रधान अमर सिंह, सीताराम अग्रवाल, पूर्व प्रधान मदनलाल गुर्जर, ग्यारसी लाल गुर्जर, दयानंद दुलीचंद गुर्जर, रामेश्वर लाल, पवन शर्मा, इंद्राज सैनी, संजय गुर्जर, चुन्नीलाल चनेजा, महावीर प्रसाद, श्रवण दत्त नारनौली, ओम प्रकाश गुप्ता, बलवीर छापोला, अमित पंसारी, सुनील गुर्जर, कृष्ण कुमार, किशन लाल जैदिया, कुलदीप माधोगढ़, प्रकाश आवाना सहित अनेक लोग मौजूद थे। और ये सेवा विकास समिति है, सेवा के ही कार्य करने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। इसे मालाराम विकास समिति का उद्देश्य राजनीति कभी नहीं रहा है। आपने इतने साल तक देखा है कि कभी राजनीति के चर्चाएं बहुत कम होती हैं। ज्यादातर मेरे पिताजी के जीवनी पर चर्चा होती है या फिर कोई सेवा भाव में। और समिति आए हुए जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी सेवाभावी लोग हैं, उनसे एक सलाह भी ली जाती है, उनसे चर्चा भी की जाती है, सुझाव भी मांगे जाते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मैं आप लोगों को यही निवेदन करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के मन में सेवा का भाव है। अगर हम पक्षियों के लिए एक बार शुरुआत करें तो गांव में 10 जगह हम लगाएंगे तो इस जनता में एक प्रेरणा होती है, आगे चलने वाला चाहिए। पीछे चलने के लिए जनता तैयार बैठी है, लेकिन आगे होकर नहीं चलता है तो लोग तो बरसात हो जाए तो बिजाई भी नहीं करते। पहले पूछते हैं एक दूसरे से, बिजाई करेगा क्या? यार अभी कौन करा भाई, बिजाई करेगा कौन करा? और एक आदमी हाँ कर दे भाई करांगा तो सारों गांव बिजाई कर दे। ये जनता में प्रेरणा है। ये श्याम बाबा के कोई शुरू में कोई सिर फिरो चालू लो लेजेंड हो बोलो कट जा रहे हो, बोले श्याम बाबा ने सड़क क्यों पागल हो रहे केले ओढ़े, पर वो एक बार बोले मैं तो जाऊंगा, वो चलो को आज लाखों करोड़ों लोगों के गेल हो रहे। जनता में आगे होके चलना चाहिए और आगे चलने वाला ही पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है और जनता में एक प्रेरणा का स्रोत होता है। इसलिए हम इस समिति के माध्यम से आप लोगों को, जो जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं, उनको हम प्रेरणा वाहक बनाना चाहते हैं कि हम यहाँ आज लगभग 50 परिंदे लेकर आए। उनको आप लोग जो इच्छा से, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, विश्वनाथ जी हमारे जो समिति के संयोजक हैं, उन्होंने भी निवेदन किया कि जो लोग सेवा की भावना रखते हैं, ले जाके ऐसे तो नहीं भाई घर में रख दे यार वो तो ठीक प्रिंट हो अपने घर नहीं रखा कि कदे देख लेगा। भाव ये होना चाहिए कि भाई जो लेके गया है और जिस उद्देश्य के लेके गया कि मैं किसी भी ऐसे पेड़ पर इसको लटकाऊं जहां मैं नियमित रूप से इसमें दिन में 2 बार या 3 बार इसमें जल डाल सकूं। आप देखना उस परिंदे का परिणाम आपके परिवार में कितनी खुशियां लेके आता है। दुआएं कोई जबान से देता वो दुआएं नहीं होती, दुआएं जो दिल से निकलती वो दुआएं होती है। और ये बेजुबान पक्षी हैं, इनके दिल में जब जल पिएंगे, आपके द्वारा डाला हुआ जल पिएंगे, आत्मा इनकी तृप्त होगी तो उनकी जबान से निश्चित रूप से दुआ मिलेगी। और हम यही चाहते हैं कि समिति के हर व्यक्ति को जानवरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जो हमारे पशु हैं, गौ माता है, उनके द्वारा, या जो भी हमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें, वो वृक्ष को पेड़ बड़ा बढ़े और उसकी छाया में बैठने वाला व्यक्ति कहे कि भला हो इस पेड़ लगाने वाले का परिवार
परिवार उसका फले फूले और ये हमेशा आबाद रहे, इस प्रकार की दुआएं मिले, तो ये आप प्रेरणा वाहक बने तो निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य भी पूरा होगा। और इस जनता में जो जनता हमारी है वो सोई रहती है, उसको जगाने के लिए जरूरत होती है। हर बार राजनीतिक लोग चुनाव के लिए जगाते हैं, लेकिन सेवाभावी लोग जनता की सेवा के लिए जगाते हैं। और मैं तो कई बार मैं विधायक तो एक बार बना हूं, लेकिन जो मेरे अंदर भाव है वो निरंतर जगता रहता। नहीं तो लोग चुनाव नहीं लड़े वो घर बैठ जाएंगे, मैंने क्या मतलब हमें कोई वोट लिया ना बाद में बैठ जाएंगे घर में। लेकिन अपने अंदर भाव है कि एक चुनाव जीतना ही कोई सेवा का भाव नहीं होता। अच्छे काम करें, कोई भी पीड़ित शोषित दलित व्यक्ति आए हमारे पास में, उसकी जो भी बढ़ सके हम मदद करें, वो हमारी सेवा का भाव है। और मैं तो आप लोगों से भी मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जहाँ उसको न्याय मिले उस स्थान तक जा नहीं सकता। हर व्यक्ति इतना अगर जागरूक हो गया तो भारत में अमेरिका में कोई दिक्कत बराबरी में कमी नहीं रहेगी। हमारे यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी बिजली के कनेक्शन में बहुत लंबे टाइम तक यहाँ नहीं थे। मैंने इसमें विधायक बनने के बाद में शायद बहुत कम बच्चे होंगे जहाँ नहीं है, लेकिन आज भी कई लोग कहते हैं तार घेर के चलावें साहब बिजली कनेक्शन फाइल मान बेरोबन कड़े भरे से फार्म। अरे अपने अगर उनको थोड़ा सा जागरूक कर दे, मैं तेरे साथ में चलूंगा, मैं फार्म करवाऊंगा, उसका काम हो जाए। कोई भामाशाह में जुड़ने वाला है, कोई छोटा मोटा और काम है उसका, आजकल ई मित्र पे काम होते हैं, कई वो ऑनलाइन अप्लाई होती है। अगर व्यक्ति सुने किसी की समस्या और उसको वहां तक जाके करवा दे तो उसके लिए वो आदमी एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। और उस व्यक्ति के भी जिसकी अपने मदद कर रहे हैं उसके भी भाव आएगा कि यार ऐसे मदद करने से काम होता है, तो मैं भी किसी की मदद करूँ। तो व्यक्ति पद के पीछे नहीं रहना चाहिए, सेवा का भाव है तो जनता आपको सर माथे पे अपने आप लगाएगी। और राजनीति में अच्छा काम करोगे तो आपके पीछे जनता हो जाएगी, और प्रेरणा के काम करोगे तो जनता आपके कामों से सीखेंगे। तो मैं इस समिति के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने परिवार में कोई बच्चे का जन्मदिन है, कोई शादी की सालगिरह मनाता है, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं जिमाने के लिए, वो अपन उसमें अपने एक दूसरा की खास बहुत बड़ा काम है। भाई मैं कोई कार्यक्रम में थाने जिमाऊंगा तो खेमन जिमाऊंगा, नहीं दूसरा कोई जिमाओ। और ये ऐसे काम अपने करने लगे, इसमें 2,000, 10,000, 5,000 रुपये का खर्चा करने लगे, तो हर व्यक्ति सोचेगा यार ये अच्छा काम किया है। गौशाला में 5 मन कूड़ा डलवाया है, अगर एक व्यक्ति डलवाएगा तो देख देख के उसको 100 मन कूड़ा हो जाएगा। तो एक छोटे से एक प्रेरणा से और 50 लोग तैयार हो जाएंगे, और लोग अपने आप उसमें जागृति भी आती है। अगर एक परिंदा आपने बांधा है तो देख के 10 महीने। आज स्वर्गीय मालाराम जी अजय विधायक की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसमें मालाराम विकास समिति के सौजन्य से पक्षियों को जो गर्मियों में पानी से तड़पते हैं उनको पानी पिलाने के लिए परिंदों का 50 परिंदे आज वितरित किए गए हैं। और लोगों से अपील की गई है कि इनको लगाए। इसके अलावा भी विकास समिति और आवश्यकता के अनुसार और उपलब्ध करवाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा परिंदे लगाकर इन पक्षियों के पानी की जो पूर्ति है उसकी की जाएगी। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।